कुंडली के 4 सबसे खतरनाक दोष जिनसे शुरू हो जाता है व्यक्ति का बुरा समय। आज ही जान लीजिए बचने के उपाय। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। दर्शकों, कुंडली में मौजूद गुण दोष व्यक्ति के जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी कई सारे ऐसे दोषों के बारे में बताया गया है। आज मैं ऐसे ही आपको 4 सबसे खतरनाक दोषों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ संयोजन करता है तो ऐसी स्थिति में कुंडली दोष का निर्माण होता है। इन दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये दोष आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्तों में दिक्कतें, बीमारियों के अलावा समाज में मान सम्मान की हानि जैसे कई स्थायी प्रभाव डालते हैं। तो आइए जानते हैं कुंडली के इन 4 सबसे खतरनाक दोषों के बारे में और साथ ही साथ जानते हैं उनके उपायों के बारे में। पहला, काल्प सर्प दोष। दर्शकों, काल्प सर्प दोष का नाम सुनकर ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष है तो उसे समझने की जरूरत है, परेशान होने की नहीं। कुंडली में काल्प सर्प दोष राहु और केतु के एक साथ आने से होता है। इसके अलावा यदि सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु ग्रह की धुरी के भीतर होते हैं तो भी व्यक्ति की कुंडली में काल्प सर्प दोष उत्पन्न होता है। इस दोष की वजह से जीवन में अधिक संघर्ष रहता है, बार बार बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे निवारण पाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले काल सर्प दोष निवारण की पूजा करवाएं। उसके बाद माँ दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा करें। मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए अग्नि अनुष्ठान भी करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन सांपों को दूध पिलाएं। काल सर्प दोष निवारण के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ भी फलदायी माना जाता है। दूसरा दोष है पितृ दोष। इस दोष के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। जिस किसी व्यक्ति के पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं उनकी कुंडली में इस दोष का निर्माण हो जाता है। हर साल आने वाले पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध ना करने, श्राद्ध क्रम में भाग ना लेने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करने से ये दोष हावी हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ सूर्य का संयोजन हो जाए या केतु के साथ सूर्य ग्रह का संयोजन हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी पितृ दोष बनता है। इस दोष की वजह से जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्तियों को या तो नौकरी नहीं लगती है या फिर नौकरी लग भी जाए तो वेतन बहुत कम होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की धन हानि होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आइए जानते हैं पितृदोष के निवारण के उपाय। रोजाना आप कौवे एवं पक्षियों को खाना खिलाएं। साथ ही काशी और गया अवश्य जाएं और वहां अपने दिवंगत पूर्वजों का तर्पण करें। पूरे नियम और विधि विधान के साथ किसी विद्वान ज्योतिष से पितृदोष निवारण पूजा करवाएं। साथ ही साथ अमावस्या के दिन सफेद गाय को सुबह हरी घास चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको पितृदोष की समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। तीसरा दोष है मंगल दोष। वैदिक ज्योतिष में मंगल दोष की गिनती खतरनाक दोषों में से होती है। ये दोष रिश्तों में तनाव की वजह बनता है। जब कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष लगता है। इस दोष को विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। एक सफल सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बेहद आवश्यक है कि दोनों ही जीवन साथी की कुंडली में मंगल दोष ना हो। यदि किसी एक की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के बाद रिश्ते में प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि मंगल दोष का निवारण करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल ग्रह के लिए अग्नि अनुष्ठान करें। विधि विधान के साथ मांगलिक दोष निवारण पूजा करवाएं। साथ ही साथ मंगल के दिन मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करें और साथ ही दीपक जलाएं। चौथा दोष है गुरु चांडाल दोष। सबसे बड़े नकारात्मक दोषों में से एक होता है गुरु चांडाल दोष। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हो तो ये दोष बन जाता है। कुंडली में कहीं भी ये दोष बनता हो हमेशा नुकसान ही कराता है। अगर ये लगन, पंचम या नवम भाव में हो तो विशेष नकारात्मक होता है। गुरु चांडाल दोष का अगर समय पर उपाय ना किया जाए तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। अक्सर ये दोष होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची
में या इधर उधर धन खर्च कर देते हैं और साथ ही साथ अपने भविष्य के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइए जानते हैं निवारण के उपाय। सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह उठकर और शाम के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की उपासना करें और बृहस्पति ग्रह की प्रत्येक गुरुवार को पूजा करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन गायों को और जरूरतमंद लोगों को चना दाल और गुड़ का दान करें। इसके साथ ही चंडाल दोष पूजा भी करवाएं। तो दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में भी चारों दोषों में से कोई एक भी है तो तुरंत इनका निवारण कराएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।